क्या आप जानते हैं कि रामायण और महाभारत की महाकाव्य कहानियां अब अरब दुनिया तक उनकी अपनी भाषा में पहुंच रही हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक कुवैत यात्रा के दौरान यह ऐतिहासिक सांस्कृतिक पहल सामने आई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह है समर्पण, वैश्विक दोस्ती और एक भावुक मुलाकात की कहानी जिसने सभी को अवाक कर दिया। जानने के लिए जुड़े रहे कि कैसे यह यात्रा इतिहास को फिर से लिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामायण और महाभारत के अरबी अनुवाद को लॉन्च कर अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा प्राप्त की। यह सिर्फ एक साहित्यिक परियोजना नहीं है, यह एक सांस्कृतिक पुल है जो भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा को अरब दुनिया से जोड़ता है। जैसे ही पीएम मोदी ने अरबी संस्करणों पर हस्ताक्षर किए, यह पल न केवल ऐतिहासिक था बल्कि यह दिखाता है कि कहानियां सभ्यताओं को कैसे जोड़ सकती हैं। अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने 2 अद्वितीय व्यक्तियों से मुलाकात की जिनके प्रयासों ने इसे संभव बनाया। अब्दुल्ला अल बारोन ने इन महाकाव्यों को अरबी में अनुवाद करने में 2 साल 8 महीने से अधिक का समय दिया। उनके अनुवाद न केवल शब्दों को बल्कि इन महाकाव्यों के सार को भी व्यक्त करते हैं। वहीं अब्दुल लतीफ अल नैसिफ ने इन पुस्तकों को अरब दुनिया में पाठकों तक पहुंचाने के लिए प्रकाशित किया। लेकिन यह केवल एक पेशेवर प्रयास नहीं था, यह उनके दिल से जुड़ा एक सपना था। जैसा कि अल नैसिफ ने कहा, ये पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पीएम मोदी ने दोनों संस्करणों पर हस्ताक्षर किए, यह हमारे लिए गर्व का क्षण है। और प्रधानमंत्री ने यहीं तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने अपने मन की बात कार्यक्रम में उनके प्रयासों को व्यक्तिगत रूप से सराहा। इसे 2 महान संस्कृतियों के बीच एक पुल कहा। क्या आप जानते हैं कि रामायण और महाभारत को दुनिया भर में 20 से अधिक भाषाओं में अनुवादित किया गया है, लेकिन अरबी संस्करण एक अनूठा मील का पत्थर है जो 30 करोड़ से अधिक अरबी भाषी लोगों को इन खजानों तक पहुंचने का अवसर देता है। यह सिर्फ साहित्य नहीं है, यह भारत की सॉफ्ट पावर है जो सीमाओं के पार समझ और सम्मान को बढ़ावा देती है। राजनयिक कार्यक्रमों के बीच एक दिल छू लेने वाली कहानी सबसे अलग रही। प्रधानमंत्री मोदी ने 101 वर्षीय सेवानिवृत्त भारतीय विदेश सेवा अधिकारी मंगल सेन हांडा से मुलाकात की, जो अब कुवैत में रहते हैं। यह मुलाकात योजनाबद्ध नहीं थी बल्कि हांडा की पोती श्रेया जुनेजा की एक भावुक अपील के कारण हुई। उन्होंने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री मोदी से निवेदन है कि वे मेरे 101 वर्षीय नाना जी से मुलाकात करें। जो हुआ उसने सभी को चौंका दिया। मोदी ने जवाब दिया, बिल्कुल, मैं उनसे मिलने के लिए उत्सुक हूँ। अगले ही दिन मोदी ने हांडा से मुलाकात की, एक ऐसे व्यक्ति का सम्मान किया जिन्होंने भारत की सेवा यूके, इराक, चीन और अर्जेंटीना जैसे देशों में की थी। यह क्षण भावुक था जिसमें मोदी ने उनके योगदान की सराहना की और उनके परिवार के साथ तस्वीरें खिंचवाईं। ऐसे व्यक्तिगत क्षण मोदी की अनूठी राजनयिक शैली को दर्शाते हैं। क्या आप जानते हैं कि कुवैत में 10 लाख से अधिक भारतीय रहते हैं, जो इसे खाड़ी देश का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय बनाते हैं। वे कुवैत के कार्यबल का 30% हिस्सा हैं और स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और व्यापार जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। मोदी की यात्रा केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं थी, यह इस जीवंत समुदाय की उपलब्धियों का उत्सव था। जैसा कि पीएम मोदी की विदेश यात्राओं में आम बात है, भारतीय संस्कृति ने केंद्र मंच संभाला। पारंपरिक प्रस्तुतियों, वंदे मातरम जैसे उत्साही नारों और सांस्कृतिक महत्व के उपहारों ने भारत और कुवैत के बीच मजबूत बंधन को उजागर किया। यह सिर्फ कूटनीति नहीं थी, यह साझा विरासत का उत्सव था। कुवैत के पहले उप प्रधानमंत्री शेख फहद यूसुफ सूद अल सबा और विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अल यहिया ने मोदी का औपचारिक स्वागत कर इस ऐतिहासिक यात्रा की गर्मजोशी को दर्शाया। सिर्फ संस्कृति ही नहीं, भारत और कुवैत के बीच आर्थिक संबंध भी मजबूत हैं। कुवैत भारत का 6ठा सबसे बड़ा कच्चे तेल का आपूर्तिकर्ता है, जो देश की ऊर्जा जरूरतों का 3% पूरा करता है। 2023 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $10 अरब से अधिक का था, जो सीमाओं और उद्योगों से परे साझेदारी को दर्शाता है। और क्या आप जानते हैं, भारत और कुवैत के संबंध सदियों पुराने हैं। जब प्राचीन कुवैत का समुद्री व्यापार भारतीय व्यापारियों पर निर्भर था। भारतीय महाकाव्य जैसे रामायण और महाभारत सिर्फ कहानियां नहीं हैं, वे दार्शनिक खजाने हैं। अरबी अनुवाद अब एक वैश्विक धरोहर का हिस्सा है, जिसमें रूसी, जापानी और इंडोनेशियाई भाषाओं में संस्करण शामिल हैं। ये महाकाव्य सिर्फ किताबें नहीं हैं, वे भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के राजदूत हैं। यह यात्रा केवल कूटनीति नहीं थी, यह साझा इतिहास, सांस्कृतिक पुल और दिल छू लेने वाले संबंधों का उत्सव था। अरबी रामायण और महाभारत से लेकर 101 वर्षीय राजनयिक के साथ हुई भावुक मुलाकात तक, पीएम मोदी की कुवैत यात्रा वैश्विक सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक ऐतिहासिक क्षण बन गई है। आपका क्या विचार है? क्या साहित्य के माध्यम से सभ्यताओं को जोड़ने का यह प्रयास सराहनीय है?
हमें कमेंट में बताएं। यदि इस कहानी ने आपको प्रेरित किया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप भारत के वैश्विक प्रभाव की ऐसी ही अद्भुत कहानियां देख सकें।